जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपीपीसीएस प्री 2014 में जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी जो शब्द शुद्धि के शब्द पूछे गए थे, उन शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, शब्द शुद्धि। 10 जो है शब्द समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं प्री में, और 6 जो शब्द है वो पूछे जाते हैं मेंस में। और अधिकतर जो यूपीपीसीएस के प्री और मेंस के जो पूछे गए शब्द होते हैं वो ट्रेंडिंग में आकर के समीक्षा अधिकारी में भी आते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में जो है यूपीपीसीएस प्री का और इसके आगे भी हम देख लेंगे। इसके बाद जो है जो प्री में पूछा गया वो भी देख लेंगे। इसके अलावा जो संभावित जो शब्द हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो देख लेते हैं। पहले हम यूपीपीसीएस प्री के जो शब्द पूछे गए हैं। शब्द आपका जो है पूछा गया था अंत्याक्षरी, तदुपरांत, अत्यधिक, व्यावहारिक, कुमुदनी, अनुगृहित, सृष्टा, दधीची, पूजनीय, कवयित्री, अधीन, मिष्टान, रचयिता, आहार, आध्यात्म, घनिष्ठ, निस्संदेह, निःसंदेह, निःसंकोच। ये शब्द जो है प्री यूपीपीसीएस प्री 2014 में आए हुए हैं। तो देखिए क्या क्या गलती आपसे करवाई जा सकती है। यहाँ पे जो है ध्यान देंगे, यहाँ पे हलंत न होगा और हलंत त होगा, यानी कि आधा न होगा और आधा त होगा। तदुपरांत को जो है तदोपरांत हम ऐसे नॉर्मली जो निबंध वगैरह लिखते हैं तो वहाँ इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जो है शुद्ध देखा जाए तो तदुपरांत होता है, ना कि तदोपरांत। अत्यधिक हो सकता है, या की मात्रा में कंफ्यूज हो जाए आप। व्यावहारिक की जगह हो सकता है कि यहाँ पे दीर्घ य, यानी कि य पे दीर्घ की मात्रा की जगह आप सिर्फ जो है लघु मात्रा समझे, यानी कि व्यावहारिक के कंफ्यूजन में आपसे गलती हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे ये गलती इसलिए होती है कि देखेंगे व्यवहार शब्द होता है, उससे हम जो है ये कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब हम एक प्रत्यय जुड़ता है तो चूंकि आगे वाला हाफ है, बाद वाला जो है, तो इसी में हम दीर्घ का जो है मात्रा बड़ा कर देंगे और ये जो है इस तरह से व्यावहारिक हो जाएगा। कुमुदनी में देखें यहाँ गलती आपका दिनी में करवा सकता है। अनुगृहित में अनुग्रहित करवा सकता है, यानी कि री की मात्रा की जगह र की मात्रा, यानी कि ग्रह की मात्रा लगा करके ग्रह करके जो है आपसे गलती हो सकती है। यहाँ पे जो है सृष्टा को है सृष्टा करके गलती हो सकती है। दधीची में जो है की मात्रा का प्लेस चेंज करके आपसे गलती करवा सकती है। पूजनीय को पूज्यनीय करके गलती आपसे करवाया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। यह जो शब्द बना हुआ है, ये शब्द आपका बना है पूजन प्लस ई प्रत्यय से, इसलिए जो है यह पूजनीय है, ना कि पूज्यनीय होगा। अगर देखा जाए तो इस तरह से एक शब्द आता है पूज्य, तो ये सही है, लेकिन पूज्य से नहीं बना है ये शब्द, ये पूजन प्लस ई प्रत्यय से बना है। कव इत्री का ध्यान देंगे, यहाँ पे कव इत्री होगा, कव इत्री। यहाँ पे गलती, यहाँ पे कभी से जोड़ करके, जैसे कभी होता है, कभी को हम जोड़ करके, इसलिए हमें लगता है कि कव इत्री ही सही होगा, लेकिन कव इत्री है, ध्यान देना है, कव इत्री है, ना कि कभी इत्री। अधीन को आधीन करके गलती करवाई जा सकती है। मिठाई से जोड़ करके मिष्ठान की जगह मिष्ठान करके यानी कि ट है, इसको ठ करके आपसे गलती करवाई जा सकती है, तो मिष्ठान होगा। रचयिता देखें जो है कवियत्री, रचयिता जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आहार को है आहार करके गलती करवाई सकती है। आध्यात्म को अध्यात्म करके गलती करवाई जा सकती है। घनिष्ठ को घनिष्ठ यानी कि ठ की जगह यहाँ पे ट बना दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है मिष्टान में ट की जगह ठ बना करके आपसे गलती करवाई जाती है। निस्संदेह और निःसंदेह दोनों जो है
शुद्ध रूप है। अगर ऑप्शन में दोनों दिखाई दे रहे हैं तो दोनों को आप सही मानेंगे। निःसंकोच जो है, निसंकोच अगर आता है तो फिर ये गलत है, इसे जो है आप सही नहीं मानेंगे, ये गलत है, निसंकोच ही सही होगा। तो अंत्याक्षरी, तदुपरांत अत्यधिक व्यावहारिक, कुमुदनी, अनुगृहित, सृष्टा, दधीचि, पूजनीय, कवयित्री, अधीन, मिष्टान, रचयिता, आहार, आध्यात्म, घनिष्ठ, निस्संदेह, निःसंदेह, निःसंकोच आदि जो है ये शब्द सही होंगे। आगे हम देखेंगे यानी को जो है ऐसे करके हम मोस्टली लिखते आए हैं, तो इसलिए जो है इसे सही मानते हैं, गलत है, ये वाला सही है। दीर्घ आ और दीर्घ ई की मात्रा है इसमें। जिजीविषा में भी गलती होती है, हो सकता है कि जीजी शब्द से हम जिजीविषा को गलत समझ लें, तो जीजी में ध्यान देंगे, पहले वाले में लघु ई की मात्रा है। संन्यास जो है हम इसको सही मानते हैं, संन्यास, और हिंदी का यही शब्द सही है, लेकिन जो है संस्कृत यानी कि तत्सम रूप में जो है ऊपर भी रहेगा, यानी कि अनुस्वार, और नीचे न भी आपका होगा, दोनों होगा। कुमुदनी संन्यास होगा। कुमुदनी में भी देखिए ये बार बार पूछा जाता है, अनुगृहित बार बार पूछा जाता है। अब मैंने ये बताया है आपको, जो है अभ्यंतर शब्द से बना हुआ है, अभ्यंतर शब्द से बना हुआ है, और इसमें एक प्रत्यय लगा है, तो एक प्रत्यय जहाँ भी लगता है तो आगे की जो शब्द होता है वह लघु की जगह वह दीर्घ हो जाता है, कोई भी मात्रा, इसलिए आभ्यंतरिक शब्द होगा। यह जो है आधा होगा, अभ्यंतरिक। ज्योत्सना, यहाँ पे देखें ज्योत्सना, ये दोनों जो है हाफ हाफ होगा, यानी कि इनके अनुषंगिक में देखेंगे ये जो है मूर्धन्य ष का ध्यान देंगे, यही आपसे गलती करवाई जा सकती है। अनुषंगिक में यहाँ पे मूर्धन्य ष होता है। सदृश को सदृश्य करके आपसे गलती करवाई जा सकती है, लेकिन ये गलत है। श्रृंगार को ये श्र है, वो पूरा करके आपसे गलती करवाई जा सकती है। निरपराधनी को जो है निरपराध प्लस इनी जोड़ करके निरपराधनी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती होगी। अक्षौड़ी को जो है अछोहिड़ी, यानी कि औ की मात्रा की जगह ओ की मात्रा दे करके गलती करवाई जा सकती है। प्रागैतिहासिक, ये संभावित शुद्ध वर्तनी शब्द हैं, जो हो सकता है कि इसमें 2-4 शब्द जो है आपको समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में दिखाई देंगे। अहल्या शब्द जो है हम हमेशा से यही लिखते आए थे, अहिल्या, और इसे सही मानते थे, लेकिन होगा अहल्या। प्रवज्या ध्यान देंगे, ये प्रवज्या होगा, मुझे नहीं लगता इसमें गलती होगा, आपका द्वारका भी सही हो जाएगा। अहर्निश में ध्यान देंगे, उसके उच्चारण को बार बार देख लेंगे, लिख लेंगे, तो आपसे गलत हो जाएगा, आपसे सही हो जाएगा, आपसे गलतियां नहीं होंगी। उच्च श्रृंखलता की जगह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, छ होगा, उच्च श्रृंखलता होगा यहाँ पर, उच्च श्रृंखलता नहीं होगा, इसकी जगह आपसे गलती क्या करवाई जा सकती है, उच्च श्रृंखलता। तो ये आपका गलत है, यहाँ पे जो है छ होगा, छतरी वाला छ होगा, श्रृंखलता। एक बार हम देख लेते हैं यानी, जिजीविषा, संन्यास, कुमुदनी, अनुगृहित, आभ्यंतरिक, ज्योत्सना, आनुषंगिक, सदृश्य, श्रृंगार, निरपराधनी, अक्षौहिणी, प्रागैतिहासिक, अहल्या, प्रवज्या, द्वारिका, अहर्निश और उच्छृंखलता। आगे हम देखते हैं, ये देखें सूचीपत्र शब्द है, भागीरथी है, पूर्ति है, पुष्टि है, स्थिति है, लिखित है, संन्यासिनी है। देखें संन्यास शब्द से बना हुआ संन्यासिनी है। युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर रहने वाला जो शख्स होता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। तो ये भी आपका जो है पूछा जाता है, मुझे नहीं लगता है कि ये शब्द शुद्धि आपसे गलती होगी। नीरस शब्द से भी ता प्रत्यय लगा है, तो निरस्ता शब्द हो गया। अनुदित जो है सुई, इसमें जो है ये दीर्घ ऊ
और लघु ऊ की मात्रा का ध्यान देंगे, दोनों में दीर्घ ऊ लगा हुआ है, सुई में और अनुदित में। रुचि में देखें यहाँ पे लघु र है, मतलब र पे मात्रा जो ऊ की है वो लघु है ना कि दीर्घ। पुरुष में भी वही है और इस पे ध्यान देंगे। रूठ में जो है दीर्घ ऊ है, रूठ, देखिए उच्चारण भी हो रहा है रूठ। तूफान में भी दीर्घ ऊ है। गृहिणी का ध्यान देंगे, ये हिड़ी पे ध्यान देंगे। कहीं कहीं जो है हम गृहिणी देख करके गृहिणी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये गलत है, हिड़ी पे ध्यान देंगे। और ये गृहिणी ध्यान देंगे। ये दोनों शब्द जो है काफ़ी कंफ्यूजन भरे हैं और बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हम जो है गृहिणी की तरह विरहड़ी को भी सही मान लेते हैं, तो हमसे गलती हो जाती है। दोनों हिड़ी दोनों में है, गृहिणी और विरहिणी में। तो शब्द है आपका सूचीपत्र भागीरथी। यहाँ पे देखेंगे भगीरथ, भगीरथ से बना हुआ शब्द है, इसलिए जो है हमें भगीरथी सही लगता है, लेकिन जो है भगीरथी नहीं होगा, भागीरथी होगा। यहाँ पे भागीरथी होगा। पूर्ति शब्द पुष्टि, स्थिति, लिखित, संन्यासिनी, युधिष्ठिर, निरीक्षण, निरस्ता, अनुदित, सुई, रुचि, पुरुष, रूठ, तूफान, गृहिणी, विरहिणी। ये तो जो संभावित शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में दिखाई देंगे। यूपीपीसीएस में भी दिखाई दे सकता है, आपका आरओ समीक्षा अधिकारी में भी दिखाई दे सकता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे जो भी शब्द जो है आपके पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी में, उसमें भी हम अवरोही क्रम से चलेंगे। 2021 से लेकर के पीछे 2014 या 2016 तक के शब्दों को देखेंगे कि कौन कौन से शब्द आपसे पूछे गए हैं और किस शब्द को किस तरह से हमें दिमाग में सेट कर लेना है, याद कर लेना है। चाहे हम लिख लें या देख करके, बार बार देखने से भी याद होता है और लिखने से भी याद होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट जो लिखा है आपको प्राप्त हो, तो आप मुझे टेलीग्राम के न्यूज़ सृजन एकेडमी पे आप सर्च करके देख लें, वहाँ पे जो है आपको ये इसकी PDF इस क्लास की मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना हो सके अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोल भी दें, ताकि जो है उनके पास जो भी क्लास मैं अपलोड करती हूँ वो क्लास उनको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।